बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुम्हारे द्वारा डिमांड किया गया एक टॉपिक जिसको पहले भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन तुमने बोला कि सर फिर से आप एकदम लेटेस्ट ताजा ताजा बना दीजिए। और ये क्या है? ये है बच्चों कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण या बोले नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर। तो यहां पर बच्चों तुम्हें ध्यान देना होगा, पहले तो अपना लेवल सेट करना होगा कि भाई किस क्लास के तुम स्टूडेंट हो। तो बच्चा लोग यदि तुम 10th के स्टूडेंट हो तभी ये तुम्हारे लिए उपयोगी है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये नोमेनक्लेचर है ना एक सागर की तरह है। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये एकदम सागर की तरह है। जब तुम आगे की क्लासेस में जाओगे 11 12 में जाओगे तो वहां पर बहुत टफ नोमेनक्लेचर मिलेगा, लेकिन जब बीएससी और एमएससी क्लासेस में जाओगे तो मत पूछो कितना भारी नोमेनक्लेचर होता है। वहां पर 50 रूल्स याद करने होते हैं। तो सबसे पहला तो समझो यह जो नामकरण है ना इसमें नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको क्या करना होता है? याद करना होता है। तो क्लास 10th के लिए भी कुछ कुछ चीजें याद करनी है। तो ये जो वीडियो है ना स्पेशल क्लास 10th के लिए, ये बात ध्यान देना। और उतना ही रूल मैं पढ़ा रहा हूं जितना तुम्हें क्लास 10th में जरूरत है, उससे ज्यादा मैं यहां पर तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं, नामकरण शुरू करते हैं। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों आईयूपैक क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनके द्वारा जो नोमेनक्लेचर हम लोगों को रूल दिया गया है वही हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले तो कुछ याद करने का चीज, और मुझे उम्मीद है कि कुछ तुमने याद किया भी होगा। तो सबसे पहले क्या है, यहां पर कुछ चीजों को तुमको याद करना है। जैसे तुम्हें कार्बन, एक कार्बन दिखेगा कभी तो उसका नाम रख देना है मेथ। 2 कार्बन दिखेगा तो क्या नाम रख देना है? एथ। 3 कार्बन नाम दिखना है तो प्रोप। इस तरीके से ब्यूट, पेंट, ठीक है, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस तरीके से इसका नाम रखना है। तो 5 कम से कम याद रखना है, या 6 भी याद रख सकते हो। हेक्स इतना तक याद रख सकते हो, या 10 तक भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहला चीज तो क्या होता है नोमेनक्लेचर में? सबसे पहला चीज होता है पहचानना। यदि तुम पहचान ही नहीं पाओगे तो फिर उसका नाम कैसे रखोगे यार? जैसे तुम कभी किसी दोस्त से मिलते हो, किसी मित्र से मिलते हो, तो भाई उसको तो सबसे पहले पहचानते हो, उसके बाद नाम देते हो। अरे मोहन, अरे सुरेश, उसके बाद ही तो नाम देते हो। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि बिना पहचाने उसका कुछ भी नाम बोल दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बस इतनी सी बात यदि तुम जान जाओगे तो यहां पर ये नोमेनक्लेचर तुम्हारे लिए बहुत आसान होने वाला है। तो ये क्या है बच्चों? तो ये देखो कि ये क्या है यार? तो बोलोगे कि सर ये पेन है। ये क्या है? तो बोलोगे सर ये तो हाथ लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने पहचान लिया। तो उसी तरीके से यहां नोमेनक्लेचर के लिए तुम्हें क्या करना होगा? जो कंपाउंड तुमको दिया जाए उसको पहचानना होगा, और यदि तुमने कंपाउंड पहचान लिया तो तुम उसका नाम लिख सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं इसके नाम को। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का नाम मैं सिखा रहा हूं जो कि तुमने पढ़ा होगा। तो बच्चा लोग जैसे हम लोग लिखते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या लिखते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर जो ए साइक्लिक होते हैं, बिना साइकिल वाले होते हैं, उनको मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। तो हाइड्रोकार्बन जैसे मैंने पढ़ाया था, एक होता है ए साइक्लिक और दूसरा क्या होता है? साइक्लिक, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा एक चेन वाला होता है, क्या होता है? चेन वाला होता है। और एक तुम्हारा साइकिल वाला होता है। तो बेसिकली 10th में तुमको चेन वाला ही पढ़ना है। अब ये जो चेन वाला है ये भी कितना प्रकार का है? 3 प्रकार का। सबसे पहले क्या है? एल्कीन। फिर क्या है बच्चा लोग? एल्कीन। और फिर क्या है बच्चा लोग? एल्काइन। इस तरीके से ये तुम्हारा 3 है। कौन सा है? एल्कीन, एल्कीन और क्या है? एल्काइन। तो सबसे पहले तुमको क्या करना होगा? सबसे पहले तो इनको पहचानना होगा, और जैसे ही तुम पहचान लोगे फिर इसका नामकरण हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने तुम्हें हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है, तुमने जब वीडियो देखा होगा तो तुम्हें हाइड्रोकार्बन बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। तो यहां पर जैसे मैंने बताया था कि एल्केन क्या होता है? CnH2n होता है बच्चा लोग। क्या होता है? CnH2n+2।
CnH2n और ये क्या हो गया CnH2n-2। याद आ रहा है? अरे भाई चैप्टर पढ़ा है ना, उसके बाद इसको समझने आओ तब समझ में आएगा। अचानक तुम लोग यार आ जाते हो तो समझ में नहीं आएगा। कुछ चीजें जाननी होती हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर समझना होता है। तो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। तो सबसे पहले तो इसको पहचानो, उसके बाद इसका नाम तो धड़ाधड़ एकदम नाम लिख सकते हो बिना कोई टेंशन का। जैसे मैंने बताया था कि यदि ये C2 है तो H क्या हो जाएगा 2 दूना 4, C3 है तो H क्या हो जाएगा 6, C4 है तो H क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ जस्ट डबल वाला होता है उसको बोलते हैं एल्कीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्कीन। यानी 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8, 8 है तो 16। इस तरीके से यदि होगा C2 है H4, C3 है H6 तो इसको बोलते हैं एल्कीन। अब एल्केन क्या होता है? जस्ट डबल से 2 ज्यादा होता है। तो C2 क्या हो जाएगा तो H6 हो जाएगा, C3 हो जाएगा तो H8 हो जाएगा, C4 हो जाएगा तो H10 हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। अब फिर यहां देख सकते हो C2 है तो H क्या हो जाएगा 2, C3 है तो H क्या हो जाएगा 4, C5 है, C4 है तो H क्या हो जाएगा तुम्हारा? H हो जाएगा तुम्हारा 6। तो ये हो जाएगा एल्काइन। तो सबसे पहला चीज मैंने क्या बताया? पहला नियम है तुम्हारा किस चीज का? नोमेनक्लेचर का, कि पहले तुमको पहचान लेना है। जब तुमने उसको पहचान लिया उसके बाद उसका नामकरण करना है। तो यदि तुमको यहां पर लिख दिया गया C2H4, बताओ ये क्या है? बताओ क्या है? तो यदि तुमने पहचान लिया, यदि तुमने कंपाउंड को पहचान लिया तो उसका नामकरण तुम कर सकते हो। और यदि तुमने कंपाउंड को नहीं पहचाना तो उसका नामकरण कभी जीवन में नहीं कर सकते हो। ये पहला तुम्हारा रूल हो गया। ठीक है, तो क्या करना होगा? उसको पहचानना होगा। तो भाई बताओ ये क्या है? यस, ये एल्कीन है। तो चलो अब इसका नामकरण करते हैं। तो एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का ही नामकरण से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो यहां देखना, नाम का लास्ट में इसमें लगता है एन, नाम के लास्ट में इसमें लगता है इन, और नाम के लास्ट में इसमें लगता है आइन। संधि और संधि विच्छेद तुमने पढ़ा है ना, संधि करना और संधि विच्छेद करना उसी पे आधारित होता है नामकरण। कुछ पहले के चीज होते हैं, कुछ बाद के चीज होते हैं, उनको ऐड कर करके नाम को क्या किया जाता है? बनाया जाता है। तो देखो अब नामकरण में मैंने 2 चीज तुमको सिखाया। तुमने यदि जो चीज को पहचाना वो अल्केन है। क्या है? एल्केन। तो नाम के लास्ट में क्या होगा? एन। यदि एल्कीन है तो इन, अल्काइन है तो आइन। ये नाम में लिखा रहेगा। नामकरण सीख रहे हो ना, नाम लिखना सीख रहे हो ना, तो नाम में लास्ट में क्या रहेगा? तो एल्केन है तो एन, अल्केन है तो एन, एल्केन है तो एन, एल्कीन है तो इन, एल्कीन है तो इन, और अल्काइन है तो आइन, अल्काइन है तो आइन। यही तो लिखना है लास्ट में। तो जल्दी से पहचानो, या फिर इसका नाम लिखो। इसका क्या नाम होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? दूरबीन लगा के पहचानेंगे। तो पहचान लिया तो ये क्या हो गया? अरे ये तो एल्कीन है, क्योंकि जस्ट डबल है तो क्या है? एल्कीन। तो जैसे ही एल्कीन है तो इन लिख दो, फट से नाम में लास्ट में क्या लिख दो? एल्कीन। अब ध्यान से देखो, लास्ट में तो इन लिख दिया, लेकिन और भी कुछ शुरू में कुछ लिखें तो शुरू में कार्बन को देखेंगे तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे? एथ। तो लिख दिया एथ। तो हो गया एथ प्लस इन, एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन हो गया तुम्हारा नाम। क्या हो गया? एथीन। समझ में आया कैसे नाम लिखते हैं? तो चलो इसका हम लोग नाम देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहां पर समझते जाएंगे। चलो तो यहां देखो, अब हम लोग देखते हैं, मान लो इसको इस तरीके से खींच दिया। अब देखो CH4, इसका क्या नाम रखेंगे बच्चा लोग? तो ये एल्केन है। ये क्या है? एल्केन। तो एन लिख दिया लास्ट में। लास्ट में क्या लिख देंगे? एन। और एक कार्बन के लिखते हैं मेथ, तो ये हो जाएगा मेथ। तो मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा? मेथेन। हो गया कि नहीं हो गया? देखा तुमने किस तरीके से नाम लिखते हैं? तो ये सबसे बेसिक वाला है। अब चलो इसका नाम लिखते हैं जरा सा, C3H6। सर इसका नाम बताइए कि क्या होगा? तो भाई जैसे ही लिखा गया है इसको पहचानो। क्या है? एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। तो क्या है?
इन, तो लिख दो इन, लिख दिया। अब जैसे ही एल्कीन लिख दिया, यहां पर C3 है तो ये हो जाएगा प्रोप, तो लिख दो प्रोप। प्रोप प्लस इन क्या हो जाएगा? प्रोपिन। क्या हो जाएगा? प्रोपिन। इस तरीके से नाम को लिख सकते हैं। अब चलो इसका एक नाम लिखते हैं, तो C2H2 का नाम लिखते हैं। तो C2H2 का नाम लिखना है तो जैसे ही देखेंगे पहले तो पहचानेंगे, अल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो देखेंगे अरे ये तो क्या है, एल्कीन है। तो जैसे ही एल्कीन दिखेगा तो इन एल्काइन है तो लिख देंगे आइन, और प्लस में C2 है यानी कार्बन 2 है तो एथ हो गया ना, तो एथ लिख देंगे। तो एथ प्लस आइन क्या हो गया? एथाइन। देखा कितना आसानी से नाम लिखा जा सकता है। तो तुम यहां पर इनको क्या करो? प्रैक्टिस करो। उसके बाद नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। तो भाई लोग मैंने क्या बताया कि नोमेनक्लेचर कोई बच्चा लोग का खेल नहीं है। ये क्लास 10th में ही पढ़ करके बीएससी का, एमएससी का सारा नोमेनक्लेचर एकदम आसानी से पढ़ लिया। इतना आसान नहीं है, बहुत 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 भारी चीज होता है नोमेनक्लेचर। तो यहां शुरुआत करना है, तो शुरुआत के लिए इतना ठीक है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू हम लोग कर रहे हैं। और ज्यादा हम लोग जाएंगे भी नहीं, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे क्योंकि जा भी नहीं पाएंगे। तो जो 10th लेवल का है वही मैं पढ़ा रहा हूं, बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पर। तो यहाँ कुछ चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं, कुछ चीज मैं तुम्हें यहाँ पर बता दे रहा हूँ। कुछ ज्यादा भारी भारी नहीं, बहुत आसान आसान चीज बता रहा हूँ जो कि तुम्हारे बुक में भी उतना नहीं बताया है, लेकिन 2-4 तो पढ़ लेना चाहिए ना, क्योंकि बोलोगे कि यार कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या मजा ही नहीं आया। तो चलो 1-2 हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कुछ और चीजों का नाम लिखने का ट्राई करते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था बच्चों लोग, एल्केन देखा था। एल्केन देखा, यहां मैं उसको ऊपर थोड़ा कर ही देता हूं। यहां पर हम लोगों ने क्या देखा? एल्केन देखा। क्या देखा? एल्केन। तो एल्केन में हम लोगों ने क्या देखा? जैसे हम लोगों ने देखा CH4, या फिर देखा C2H6, या देखा C3H8, इसको देखा। ये है एल्केन। क्या इसका नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखो ये एल्केन है तो लास्ट में एन होगा और सबसे पहला में कार्बन का नाम होगा। तो एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप। तो ये हो जाएगा मेथेन। आता है ना? ये क्या हो गया? मेथेन। ये क्या हो गया बच्चा लोग? एथेन। ये वाला क्या हो गया? प्रोपेन। पेन, प्रोपेन है ये, ठीक है, प्रोपेन। तो मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। अब यहां पर थोड़ा सा इसको हम लोग और आगे की ओर बढ़ाते हैं, और जैसे इसका स्ट्रक्चर दे सकते हो तुम। यहां पर स्ट्रक्चर क्या है? CS, इस तरीके से H चारों तरफ लगा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें? या फिर इसका हम लोग बनाएंगे तो CCH इधर क्या है? लगा हुआ है। देख लो ये H तुम्हारा यहां पर लगा हुआ है, लगा हुआ है ना? तो इसका नाम तो तुम्हें पता है, इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है एथेन। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं और एक H को यहां पर हम लोग हटा देंगे। एक H को, कोई भी एक H को क्या करेंगे? हटा देंगे। तब इसका नाम थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और इसको बोलते हैं मेथेन। एल्केन में से एक H को हटा देंगे तो ये हो जाएगा एल्काइल ग्रुप। क्या बन जाता है? एल्काइल ग्रुप बन जाता है, एल्काइल समूह बन जाता है। और इसका नाम भी थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे मेथेन था ना, तो अब यहां हो जाएगा CH3, तो हो जाएगा मेथाइल ग्रुप। C2H5, तो हो जाएगा एथाइल। C3H7, तो हो जाएगा प्रोपाइल। अरे होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं, आइल आइल यहां पर जोड़ देना है। तो मेथेन से मेथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, एथेन से एथाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। इस तरीके से ये तुम्हें समझना चाहिए। कुछ नहीं है, यहां पर एक H को हटा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? CH3 क्या हो गया बच्चों? इसे बोलेंगे मेथाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे? मेथाइल, या मिथाइल भी लिखते हैं, ठीक है। C2H5, इसको बोलेंगे एथाइल। समझ में आ रहा है?
तो ये एक एक्स्ट्रा मैंने तुम्हें बताया जो कि 10th में तुम सीख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर CH3 क्या हो गया, मिथाइल। अरे नाम सीखो भाई, नाम तो सीखना है, जल्दी से बताओ। CH4 क्या हो गया, मेथेन। C2H6 क्या हो गया, एथेन। C3H8 क्या हो गया, प्रोपेन। लेकिन CH3 क्या हो गया, मिथाइल या मिथाइल। C2H6 क्या हो गया, C2H5 क्या हो गया, इथाइल। C3H7 क्या हो गया, प्रोपाइल। समझ गए, बिल्कुल। तो इसका हम लोग आगे यूज करेंगे और यूज करके फिर क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो यहां पर चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर क्लास 10th के लिए मैं 2-3 रूल तुम्हें बता रहा हूं। बहुत ज्यादा रूल्स हम लोग यहां पर नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास 10th में जितनी ज्यादा आवश्यकता है, मतलब जितना ज्यादा हम लोग पढ़ सकते हैं उतना ही पढ़ेंगे। ऐसे तो तुम चाहो तो 10th में BSc का पढ़ लो, कोई क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो तुम वीडियो खोल के जिस वीडियो को पढ़ रहे हो, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, 10th का ही पढ़ेंगे। तो 1-2 रूल मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो तुम्हें 2 प्रकार के कार्बन कंपाउंड का क्या करना है, नामकरण करना है। तो पहला कंपाउंड क्या है, पहला कंपाउंड कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, जिसको बोलेंगे चेन वाला कंपाउंड, यानी श्रृंखला वाला कंपाउंड। और दूसरा नंबर का कंपाउंड होता है जिसको बोलेंगे ब्रांच्ड, क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड कंपाउंड, यानी शाखा वाला कंपाउंड, ठीक है। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, श्रृंखला वाला कंपाउंड। मतलब यहां पर सिर्फ श्रृंखला होगा। और यहां पर देखो इस तरीके से कुछ यहां ब्रांच निकला हुआ है, ठीक है। इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं ब्रांच्ड कंपाउंड, यानी कि यहां पर क्या है तुम्हारा, यहां शाखा निकला हुआ है। तो इस तरीके से इन 2 कंपाउंड्स का नाम को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इसका मैंने पढ़ा दिया है, यही समझ लो तुम, ठीक है। और इसको हम लोगों को पढ़ना है। तो पहले तो इसी को मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। तो चलो पहला वाला को आगे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को देखेंगे। तो तुम बोलेगे सर आपने चेन वाला यानी कि श्रृंखला वाला कहां पढ़ाया, यस पढ़ा दिया। देखो कैसे पढ़ाया, जैसे कि देखो ये इस तरीके से लिखा हुआ है और सब तरफ हाइड्रोजन तुम्हारा जुड़ा हुआ, ये बात ध्यान देना। यहां देखो क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस तरीके से जब भी मैं लिखूंगा तो तुम समझ लेना कि यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो भाई बताओ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो तुम्हें देख करके पहले क्या करना है, पहचान लेना है। और पहचानने के बाद इसका नाम रखना है। मैं बार बार तो बता रहा हूं कि जो भी कंपाउंड तुम्हारे सामने आएगा, पहले उसको बहुत अच्छे से पहचानना होगा, उसके बाद उसके नाम को लिखना होगा। तो यहां जैसे ही तुम देखोगे तो सबसे पहला चीज तुमको देखना होगा कि ये सिंगल बॉन्ड इसके बीच में है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। यदि ये सिंगल बॉन्ड होगा तो ये हो जाएगा एल्केन, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो हो जाएगा एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल्काइन, ठीक है। इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। जैसे यहां पर देखना, एक यहां पर ये बना दिया, एक यहां पर हम लोगों ने इस तरीके से बना दिया। अब तुम्हें H सब तरफ लगाना है, ये मैंने बता दिया है। तो अब ये 3 प्रकार के कंपाउंड तुम्हारे सामने आ गए। अब यहां पर तुमको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करना है, इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देख करके पहचानना है कि ये एल्कीन है या अल्काइन है। उसके बाद कार्बन को देख लेना है, दोनों को ऐड कर देना है और तुम्हारा नाम बन गया। जैसे मैं बता रहा हूं, यहां देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, तो लास्ट में क्या गया, एन, और 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्यूट। तो ब्यूट प्लस एन, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। बच्चा लोग ये जो दिख रहा है ये है ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। अब बोलोगे कि यहां पर एक और हम लोग बना देते हैं, ये डबल बॉन्ड है तो इसका नाम क्या है, H सब तरफ लगा हुआ है, ये मैं बता रहा हूं, इमेजिन कर लेना। तो यहां पर देखोगे, अरे यहां पर तो एक जगह डबल बॉन्ड है। तो यदि डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या करेंगे, तो जब डबल बॉन्ड देखोगे तो यहां पर लास्ट में क्या हो जाएगा, इन, और 5 है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पेंट, पेंट। तो ये हो जाएगा बच्चों पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन। अब यहां पर नंबरिंग भी कर सकते हैं, तो पेंट 1 इन होगा, वो आगे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया पेंटीन।
तो आगे के क्लासेस में तुम यहां पर देखोगे कि कहां पर अब डबल बॉन्ड लगा है उसका नंबर देना पड़ता है। तो वहां पर नेक्स्ट आगे के क्लासेस में सीखना है, यहां सीखने का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आगे की ओर सिखा भी दूंगा। अब यहां भी एक और कार्बन हम लोगों ने लगा दिया। चलो तो यहां देख करके बताओ कि यहां पर तुम्हें ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। तो तुम देखोगे ये एल्काइन है, क्या है, आइन। तो देखोगे आइन है और यहां पर 5 कार्बन है, तो ये हो जाएगा पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। कोई दिक्कत है बच्चा लोग? तो इस तरीके से जो लंबा चेन वाला है उसको क्या करना है, हम लोगों को नामकरण कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहां पर थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे दिखा देता हूं मैं। अब देखो थोड़ा सा, अब यहां पर तुमको पहचानना ही है। क्या करना है, पहचानना है। अब तुमको मैंने बताया 2 प्रकार के कंपाउंड मैं सिखा रहा हूं, एक होता है लंबा चेन और दूसरा होता है ब्रांच्ड। दूसरा क्या होता है, ब्रांच यानी शाखा वाला। तो भाई अब तो सीखना है कि कौन लंबा चेन है और कौन शाखा वाला है। अब ये सीखना होगा तुम्हें, क्योंकि यही तुम नहीं पहचान पाओगे कि ब्रांच वाला है या शाखा वाला है या लंबा चेन है। तो उसी को हम लोग सीख रहे हैं कि भाई शाखा वाला है कि लंबा चेन है। तो चलो हम लोग देखते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो तुमको क्या पहचानना है, तुमको पहचानना है कि जो दिया हुआ कंपाउंड है वह लंबा चेन है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग सीखते हैं कि लंबा चेन है कि नहीं है। देखो यहां पर, तो यदि कार्बन को हम लोग इस तरीके से लिख दें, इस तरीके से, ठीक है, देखो ऐसे करके ऐसे घुमा दिया, तो तुम बताओ ये एक लंबा चेन है या फिर बोलेंगे चेन है या फिर श्रृंखला है। लंबा वर्ड नहीं यूज करते, मान लो सिर्फ चेन वर्ड यूज करते हैं। तो ये एक श्रृंखला है या फिर इसमें कहीं शाखा है। तो बच्चा लोग तुम यहां कंफ्यूज हो जाओगे, बोलोगे कि यार ये तो नहीं पता चल रहा है। चलो एक और हम लोग बना देते हैं, 1 2 3 4। बताओ ये शाखा है या श्रृंखला है, बोलो शाखा है या श्रृंखला है। इस तरीके से तुम यहां हाइड्रोजन भी जोड़ दोगे। हमेशा मैं बता रहा हूं कि हाइड्रोजन क्या करना है, जोड़ते चले जाना है। हाइड्रोजन यहां जोड़ते चले जाना है। तो बताओ ये शाखा है या चेन है, ये शाखा है या चेन है, इसी को पहचानना है। तो भाई सीधा सा बात है कि जब ये सीधा इस तरीके से आ रहा है, तुम बोलोगे सीधा कहां आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है। टेढ़ा भी आ रहा है, लेकिन एक कार्बन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला, ये चेन है। यहां पर शाखा नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान देना होगा तुम्हें। यही सब चीजें सीखनी होती हैं, यहां देखो, ठीक है ना। यही सब चीज सीखना होगा कि पहला चीज तो ये सीखना होगा कि शाखा है या चेन है। अब एक और दिखा देता हूं, यहां देखना, 1 2, ये देखो 3। अब बताओ ये शाखा है या चेन है, मतलब कि श्रृंखला है। तो बच्चा लोग ये वाला है, इस तरीके से बोलेंगे कि ये है तुम्हारा चेन और ये इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, यानी इसमें ये क्या है, शाखा लगा हुआ है। समझ रहे हो? इन 2 नियम के आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, फिर नाम को लिखना शुरू करते हैं। तो चलो इन्हीं 4 चीजों को अब लेकर के हम लोगों को चलना है। ये देखो 4 नियम हम लोगों को फॉलो करना है। सबसे पहला चेन को पहचानो, जो चेन है, मेन चेन है, उसको क्या करना है, पहचानना है। उसके बाद उसमें क्या क्या ब्रांच लगा हुआ है उसको पहचानना है। उसके बाद इनका नंबर देना है और क्या करना है, नाम लिखना है। तो चलो एक एक को हम लोग फॉलो करते हैं और हम लोग यहां पर अब सीखते जाते हैं। तो देखो सबसे पहला चेन पहचानना है। तो 1 2 3 4 इस तरीके से तो सीधा सीधा चेन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखना, यदि हम लोग इस तरीके से उदाहरण लें, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चा लोग ये भी क्या हो गया, चेन हो गया। तो चेन कैसे पहचानेंगे, लगातार इसमें हम लोग अब नंबर देंगे तब हम लोग चेन पहचान पाएंगे। तो यहां इस कार्बन को देते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो यहां ऊपर में नंबर लिख देंगे, जैसे इसको लिख देंगे नंबर 1 2 3 4 5 और 6।
तो यहाँ जो लगातार नंबर आ रहा है इसका मतलब क्या है, यह एक चेन है। चलो और भी सीखते हैं तो तुम्हें समझ में आते चला जाएगा। चलो और देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा धैर्य बना के रखो तब समझ में आएगा। देखना यहाँ पर एक और सीखते हैं। देखना यहाँ 1 2 3 और 1 4, इस तरीके से हम लोगों ने एक बनाया। तो इसमें अब चेन कौन सा है, कौन सा ब्रांच है, इसको हम लोग पहचानते हैं। तो यहां देखो नंबर देंगे 1 2 3 और इधर से भी नंबर दे सकते 1 2 3। तो इस तरीके से देख सकते हो यहां पर ये क्या हो सकता है, चेन हो सकता है और ये इसमें कुछ जुड़ा हुआ है। तो अब यहां पर एक और मैं बता दे रहा हूं 1 2 3 4 और यहां पर एक ऐसे। तो बोलोगे कि कौन सा चेन है और कौन सा जुड़ा हुआ है, तो नंबर देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और बोलेगी कि ये क्या यहां पर जुड़ा हुआ है। तो भाई इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि नंबर यहां से भी दे सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो बोलोगे सर इधर से नंबर दें या इधर से नंबर दें, किधर से नंबर देना चाहिए, और फिर यहां पर कौन जुड़ा है, इधर से भी तो नंबर कर सकते 1 2 3, ये इसको भी तो 3 लिख सकते थे, ठीक है। बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारा चीज सीखना होता है। मैंने बताया ना कि नोमेनक्लेचर एक ऐसा चीज है जिसमें सिर्फ एक छोटा सा चीज नहीं सीखना है, नियम के अंदर नियम, उसके अंदर नियम, उसके अंदर नियम, बहुत सारे नियम सीखना होगा। उसके बाद यहां पर तुम क्या कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। तो चलो हम लोग देखते ही जाते हैं और समझ जाओगे तुम। देखना यहां पर, यहां देखना 1 2 3 और 4 और एक यहां पर हम लोगों ने लिखा। तो भाई अब बात यह है कि चेन हम लोग किसे कहेंगे और किसे कहेंगे ब्रांच है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां, यहीं से सीखना शुरू करो तुम लोग, किसको कहेंगे कि चेन है और किसको कहेंगे ब्रांच है। क्योंकि यहां देख सकते हो हम लोग बोल देंगे कि ये वाला जो है तुम्हारा ये चेन है और बोलेंगे कि ये इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसे भी कह सकते हैं। इस सब में एच लगा हुआ है, ये याद रखना। या फिर इसी में 1 2 3 4 और एक 5, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये चेन है और ये इसमें क्या है, जुड़ा हुआ है, यह भी बोल सकते हैं। या फिर इसी में देख लो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारा ये चेन है और ये इसमें जुड़ा हुआ है। देख लो 3 कंडीशन यहीं पर आ गया, ठीक है। तो कौन चेन है और कौन उसमें जुड़ा हुआ है, इसके लिए पहला नियम आ जाता है हमारा, उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल। पहला क्या आता है नियम, लॉन्गेस्ट चेन रूल। तो अब यहां पर देखना है 1 2 3 और 4 और ये यहां पर इसी पे हम लोग सीख रहे हैं। तो भाई इसमें सीखना है कि सबसे लंबा कार्बन जो चेन होगा उसको मेन चेन मानेंगे और बाकी जो चीज है वह क्या उसमें जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं 1 2 3 और 4, यहां पर देखोगे 1 2 3 4 इधर से गिनेंगे। अब यहां 1 2 और यहां 3 आएगा, 1 2 3 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला हो गया मेन चेन। ये क्या हो गया, मेन चेन। क्यों हो गया मेन चेन, क्योंकि यहां पर यह जो दिख रहा है वो सबसे लंबा है और ये वाला जो छोटकू है यहां पर ये इसमें जुड़ा हुआ है। चलो इसको और तरीके से देखते हैं, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया तुम्हारा 5। नंबरिंग करना मैं सिखा रहा हूं, पहले तो लंबा चेन पहचान लेंगे। तो क्या सर इसमें ऐसे हो सकता है कि 1 2 3 4 ये ऐसे बना दें और बोले ये जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है, ये भी सही है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये और ये दोनों एक ही चीज हो जाएगा। यानी इसको थोड़ा सा अलग डिजाइन में लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा सा अलग डिजाइन में लिखेंगे तो इसको हम लोग लंबा चेन ही मानते हैं। और ये वाला जो है दूसरे नंबर पे दिख रहा है ना, तो इसको यहां लगा देंगे। तो ये और ये एक ही चीज है, इसको थोड़ा घुमा के लिख दिया गया है, लेकिन ये और ये क्या है, एक ही चीज है। तो इसका मतलब नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4, देखो यहां देंगे 1 2 3 4 और ये यहां पर लगा हुआ है, यानी दूसरे नंबर पर ये लगा हुआ है। यानी इसको थोड़ा इस तरीके से डिजाइन में हम लोग बना दें तो ये और ये क्या हो गया, एक ही चीज हो गया। इसका मतलब ये हमारा लंबा चेन है और ये क्या है, इसमें जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो बात को। चलो और दिखा रहा हूं मैं इसी में। तो क्या यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, जैसे कि फिर से वही देख लो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो
क्या हम लोग इसको लंबा चेन मान लें और ये बोलें कि ये जुड़ा हुआ है? इस तरीके से मान सकते हैं क्या कि ये चेन है, इसमें एक ब्रांच जुड़ा हुआ है? तो इसका यहां पर देख सकते हो ऐसा नहीं, क्योंकि यहां पर ये 3 ही है। कितना है? 3। मतलब कि 1 2 3। अब लेकिन यहां से 1 2 3 और ये क्या है? 4 है। ये पूरा क्या है? ये इधर से 4 है और ये 1 जुड़ा हुआ है, और इधर से करेंगे तो ये 3 है, इसमें ये 2 जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या पहचानते हैं? लंबा चेन। क्या पहचानते हैं? लंबा चेन। लंबा चेन का मतलब क्या हो गया कि जो ज्यादा कार्बन वाला है उसको बोलते हैं मेन चेन, और जो कम कार्बन वाला है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि वो उसमें जुड़ा हुआ है। तो देखो यहां पर इसमें या तो इसको लंबा चेन मान सकते हैं या तो इसको लंबा चेन मान सकते हैं, और इसमें ये जुड़ा होगा या तो ये जुड़ा होगा। समझ में आ रहा है? यही है पहला नियम। तो सबसे पहला तो यही हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नियम यही बताता है कि कौन सा लंबा चेन है और कौन उसमें जुड़ा हुआ है, तभी तो उसमें नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद उसका नंबर करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? नाम लिखते हैं। चलो देखो यहाँ 1 2 3 और ये 4 हो गया, और यहाँ पर ये है। तो इसमें लंबा चेन किसे मानना चाहते हो? तो कोई भी हो सकता है। ये भी लंबा चेन मान सकते हैं, इसको भी लंबा चेन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब नंबर किधर से करें? देखो नंबर कैसे करना है। तो नंबर देखो इसको लिख सकते हैं। मान लो कि ये लंबा चेन है। अब बताओ क्यों लंबा चेन माना? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। इसको भी एक लंबा चेन मान सकते हैं, बोलेंगे कि ये जुड़ा हुआ है। क्यों माना? क्योंकि ये 4 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन है, मैंने लंबा चेन हो गया, और ये इसमें जुड़ा हुआ है। तो दोनों में से दोनों यहां पर सही हो गया। अब बात आता है इसका नंबर देना है। तो नंबर अब जैसे यहां से देंगे 1 2 3 और 4। इधर से भी नंबर लिखना होता है, ये नियम है कि उस पर नंबर लिखना होता है, या इधर से भी नंबर लिख सकती है यदि इसको लंबा माने तो। चलो इसको अलग से मैं बना ही देता हूं, 1 2 3 और 4, और इसको यहां। तो इसको हम लोग मान लो कि लंबा चेन मान रहे हैं, इसी को मान करके बना रहे हैं। तो यहां पर इसको बोलेंगे 1 2 3 और ये 4। ठीक है? तो इधर से नंबर दिया, तो बोलोगे कि सर उधर से क्यों नहीं नंबर दे सकते? दे सकते हैं, दे सकते हो तुम भी। 1 2 3 और 4। तो इधर से भी नंबर लिख सकते हैं, इधर से भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर भी एक रूल है कि जिधर ये जो जुड़ा हुआ है वो सबसे नजदीक पड़े उधर से नंबर देना है। देखा मैंने बताया रूल के अंदर क्या है? रूल है तुम्हारा। ऐसे ही नहीं है नोमेनक्लेचर होता, बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो यहां पर देख सकते हो तुम, तो जिधर से ये चीज जुड़ा हुआ है, जो स्मॉल चीज यहां दिख रहा है तुमको, ये जो जुड़ा हुआ है वो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से ही नंबर हम लोग देते हैं, दूसरे साइड से नंबर नहीं देते हैं। तो यहां देख सकते हो 1 2 3 और ये 4, और ये तो हम लोग बोलेंगे इधर से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? CH3 हो जाएगा ना, सब तरफ H लगा हुआ है, ये बात याद रखना। तो ये हो गया 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4। अब बात बताओ ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो है इधर से 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। यदि इधर से जोड़ेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है? नजदीक वाला साइड से लेना है। तो नजदीक वाला साइड क्या हो गया? 2। 1 2 3 4 और ये 5, और इधर से एक कार्बन मैंने रख दिया। अब बताना है कि लंबा चेन कौन है और कौन जुड़ा हुआ है। तो नंबर देंगे यदि, तो 1 2 3 4 5, इधर से नंबर दिया तो ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5, इधर से नंबर दिया तो ये भी 5 हो गया। लेकिन इधर से यदि नंबर देंगे 1 2 3, यदि इसको मान लेंगे चेन और ये जुड़ा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो तुम्हें तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा कि इसमें 1 2 3 4 और 5, और ये इसमें जुड़ा हुआ है, या इधर से गिनेंगे तो बोलेंगे ये इसमें जुड़ा हुआ है। दोनों सेम चीज है, एक ही चीज है। तो चलो अब इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो बताओ इधर से नंबर दें या इधर से नंबर दें? तो जिस ओर से नजदीक पड़ेगा उधर से नंबर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा? 5, और ये CH3 इसमें क्या है? जुड़ा हुआ है। इसका अब हम नाम लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे? एन, और ये हो गया पेंटेन, पेंट
ऐसे मतलब कुछ भी लिख दो, पेंट हो गया। और ये जुड़ा हुआ है ग्रुप मिथाइल, तो ये लिखेंगे मिथाइल। किस नंबर पे जुड़ा हुआ है? तो 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ रहा है बच्चों? सबसे पहले क्या करना होगा? पहचानना होगा। यदि तुमने उसको पहचान लिया तभी उसके नाम को तुम क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। यदि तुम नहीं पहचान पाओगे तो कभी भी उसके नाम को नहीं लिख सकते हो। यहां पर तो इतने सारे रूल्स है, मैं बताया कि इतने रूल हैं कि तुम उन सारे रूल्स को यदि जानोगे तभी जाकर के तुम वहां पर क्या कर सकते हो? उसको बना सकते हो। चलो एक इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। हाँ, सी 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 और सी, बताओ इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले पहचानना है कि इसमें मेन चेन कौन है और ब्रांच क्या है। तो बच्चा लोग इसमें देख के तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये सीधा सीधा एक लंबा चेन ही है। 1 2 3 और 4, सीधा सीधा ये लंबा चेन वाला, केवल इसको घुमा कर लिख दिया गया है। तो कभी घुमा करके लिख दिया जाए तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हो जाएगा सीधे सीधा ब्यूटेन है। ये क्या है? ब्यूटेन ही है। कुछ बच्चा लोग सोच रहा होगा कि ये इसमें जुड़ा है, ये इसमें जुड़ा हुआ है और ये लंबा चेन है। ऐसा बात नहीं है, ये पूरा एक ही चेन है और इस पूरे चेन का नाम क्या है? तुम्हारा ब्यूटेन। ये पूरे चेन का ही नाम क्या है? ब्यूटेन, सीधा सीधा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। लेकिन अब यहां पर इस तरीके से आ सकता है 1 2 3। अब यहां पर यदि ये है तो अब इसका नाम क्या होगा? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग को मेन चेन पहचान लेना है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है वो देखना है। तो यहां सीधा ही दिख रहा है कि ये 4 कार्बन का मेन चेन है और ये दोनों इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो हम लोग बोल सकते हैं ये भी मेन चेन है और इसमें ये दोनों जुड़ा हुआ है। बोलोगे क्यों? क्योंकि जो भी लंबा चेन है उसमें 4 ही कार्बन है। 1 2 3 4, या इधर से गिनो तो 1 2 3 4, तो किसी तरीके से गिन सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि आपको इसी को मेन चेन मानना है, हम लोग इसको भी मेन चेन मान सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि दोनों का नाम एक ही होगा। लास्ट में जब बनाओगे तो दोनों का नाम क्या होगा? एक ही होगा। जैसे देखना, 2 पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल ग्रुप, और 2 पे क्या जुड़ा है? मिथाइल ग्रुप। तो थोड़ा सा एक और नियम यहां पर सीख लेते हैं। यहां यदि 2 है, यहां पर क्या है? 2 है, तो यदि 2 एक ही प्रकार का चीज लगा होगा तो उसको बोलते हैं डाई। 3 एक ही प्रकार का चीज लगा होगा तो बोलेंगे ट्राई। तो यहां देख सकते हो, यहां 2 और 3 नंबर पे 2 3 डाई मिथाइल लगा हुआ है। और ये क्या है तुम्हारा? प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। कैसे लिखा? तो 2 और 3 नंबर पे लिखा हुआ है तो 2 और 3 नंबर लगा दिया। 2 2 है तो डाई लगा दिया। क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल लगा दिया। और यहां पर ये 4 कार्बन है तो ब्यूटेन लगा दिया, क्योंकि 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ब्यूटेन हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका भी देखते हैं, तो यहां भी CH3 और CH3 है। देख लो, 2 और 3 पे जुड़ा हुआ है तो लिख दिया 2 3। 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। इस तरीके से देखोगे इसका नाम और इसका नाम क्या हो गया? एक ही हो गया। इसका मतलब है कि यदि हम लोग इसको मेन चेन मानते हैं और इन दोनों को बोलेंगे वो जुड़ा हुआ है, या फिर इसको मेन चेन मानते हैं, इन दोनों को मान ले जुड़ा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं होता है। मतलब कि नियम के अनुसार यह भी मेन चेन हो सकता है और यह भी मेन चेन हो सकता है। इस कारण से दोनों नाम क्या आएगा? सही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स है। बढ़ते जाओगे रूल्स आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे और इसका कोई अंत नहीं होता है। जैसे तुम एक और क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे 1 2 3 और 4। अब मान लो यहां पर Cl लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो पहले तो मेन चेन पहचान लेंगे और फिर देखेंगे उसमें क्या लगा हुआ है। तो मेन चेन तो यही हो गया, इसमें ये लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो कहां पर लगा हुआ है ये पहचानेंगे। तो 1 और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, या 1 2 3 और ये 4। तो तुम जरा बताओ, इधर से गिना जाए या इधर से गिना जाए?
तो गिनने का भी आगे बहुत सारा रूल है, अभी तो एकदम सिंपल वाला हम लोग सीख रहे हैं। तो भाई जिधर से नजदीक है उधर गिनना पड़ता है, तो जिधर से नजदीक है तो ये 2 है तो 2 पे गिनेंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा 2। और यहां पर इसका नाम होगा क्लोरो, क्या नाम होगा क्लोरो, और ये हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब यहां पर यदि एक और यहां पर क्लोरीन लगा रहता तो हम लोग बोलते 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है 2 क्या हो गया डाई क्लोरो ब्यूटेन। अच्छा अब मान लो यहां पर नहीं लगा रह के यहां पर लगा रहता तो इधर से भी गिन सकते थे, इधर से भी गिन सकते थे, ठीक है दोनों तरफ से गिन सकते थे। तो यहां पर अब इसका नाम क्या हो जाएगा 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है 2 क्या 2 डाई क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन क्यों हो गया 1 2 3 4 ब्यूटेन। एन क्यों हो गया क्योंकि यहां पर क्या हो गया सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से बहुत सारे नियम है, इतने सारे नियम हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। अब चलो अब यहां पर हम लोग आएंगे इस तरीके से। अब देखना 1 2 3 4 और ये 5, इसमें सब एच लगा हुआ है तुम्हें पता होना चाहिए। 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और 1 2 3 4 और ये 5। अब इन तीनों का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर ये कार्बन क्या है चेन में है, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये वाला बच्ची इसका नाम हो गया पेंटेन, क्या नाम हो गया पेंटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी तो तुरंत सिखाया था कि 1 2 3 4 इधर से नामकरण करेंगे। बताओ इधर से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से नजदीक पड़ेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो फिर बोलोगे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका या तो इसको लंबा चेन मान लो या इसको लंबा चेन मान लो, दोनों बराबर है। और ये दोनों इसमें क्या है CH3 लिख देते हैं, जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। बताओ इधर से नंबर लिखा जाए या इधर से, दोनों तरफ से, क्योंकि बराबर ही पड़ेगा। यदि इधर से 1 2 3 भी लिखेंगे तो 2 ही पे पड़ेगा, तो दोनों तरफ से इसका नंबर हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखोगे 2 पर 2 मिथाइल था, 2 डाई मिथाइल, ये क्या है प्रोपेन है, क्या है प्रोपेन। अब बोलोगे सर इसको क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है इसलिए मैंने इसे पढ़ा दिया। तो इस तरीके से यार बहुत सारा रूल है, इतना सारा रूल है कि तुम जो है सो उसको मतलब बहुत सारे रूल्स हैं। यहां देख सकते हो एक और दिखा दे रहा हूं, 1 2 3 4 और मान लो ये 5 और ये हो गया BR। तो अब किधर से नंबर करें, तो 1 2 3 4 5 इधर से भी नंबर कर सकते हैं, इधर से भी नंबर कर सकते हैं। तो देखो दोनों तरफ से ये 3 पर ही पड़ रहा है, यानी जिधर से नंबर करना उधर से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्या है ये 5 है तो पेंटेन है, 3 ब्रोमो क्या हो जाएगा ये पेंटेन हो जाएगा। इस तरीके से नामकरण तुम लोग कर सकते हो। तो ये बस 10th लेवल का है, 10th लेवल का है। यदि तुम बहुत हायर क्लासेस में जाते हो तो भाई इसमें अभी और 10 रूल अंदर आ जाएगा, इसमें और 10 रूल, उसके बाद उसमें भी और रूल, उसमें भी और रूल, अरे इतने सारे रूल हैं कि मत पूछो। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ डिमांड होगा तो तुम लोग बताना।